स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उसी से निकली हुई एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो है एटॉमिक मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है। ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किस बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे, जो हमने एटम्स के बारे में स्टडी करनी है। अब हम देखेंगे कि एक एटम का एवरेज मास, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट को हम किसको मानते हैं, क्या होता है वो, किस तरीके से हम एक एटम का मास जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सब हम आज स्टडी करेंगे। The average relative mass of an atom of the element as compared to an atom of carbon 12 taken as 12, यानी कि एक एटम का रिलेटिव मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं 1/12, यानी कि 1/12 ऑफ द कार्बन C12। देखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। हमने इसको एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, यानी कि इसके लिए हम फॉर्मूला मान सकते हैं। किसी भी एटम का मास यहाँ निकाल लेने के बाद हमें उसका एवरेज रिलेटिव मास मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें आइसोटॉप्स के बारे में भी स्टडी करने को मिलेगा। एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द एटम ऑफ कार्बन C12 एज टेकन एज 12, यानी कि हम इस तरीके से उसको निकालते हैं। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम C12 कहा जाता है इसको। एटॉमिक मास यूनिट स्केल भी कहा जाता है इसको। अब हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ substance which is capable of independent existence and show all the properties of that substance। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की वो सारी प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल की जो है डेफिनेशन। इसमें क्या होगा कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक होते हैं, कुछ डायटॉमिक होते हैं, और कुछ ट्राइएटॉमिक, कुछ टेट्राटॉमिक। इसका मतलब है जिसमें एक ही प्रकार के एटम, यानी कि एक ही एटम हो, उसको हम कहेंगे मोनोएटॉमिक। जो है H2 हो गया, जैसे H2 है हमारा डायटॉमिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। इसके बाद हो गया हमारे पास ट्राइएटॉमिक, यानी कि O3 मान लें, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स, यानी कि ट्राइएटॉमिक। इस तरीके से हो सकते हैं ये। इसकी मैं आपको टेबल शो करती हूँ। तो ये है इसकी टेबल। ये नॉन मेटल्स हैं कुछ, और ये कुछ मेटल्स हैं। ये इनकी एटॉमिसिटी बोलते हैं इसको, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और टेट्राटॉमिक, या फिर ट्राइएटॉमिक बोल सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऑल मोनोटॉमिक भी बोल सकते हैं जिसमें एक ही प्रकार के। अब बस यहाँ तक है ये। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है हमने। अब केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हमें समझना होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग का क्या मतलब है? कंबाइनिंग का मतलब है कि वो एलिमेंट क्या एक्सेप्ट कर सकता है और क्या डोनेट कर सकता है, इस प्रकार। यानी कि वो जो है, मान लो ऑक्सीजन है, वो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास? 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके फर्स्ट ऑक्टेट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे फर्स्ट शेल में। तो इसके अकॉर्डिंग उसके पास एक की जगह है, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंसी, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक को और एक्सेप्ट करने की, तो उसको हम कहेंगे वैलेंसी, यानी कि उसके अंदर कुछ खाली जगह है जिसको भरने के लिए कोई चीज़ चाहिए। ये हो गई हमारी वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन बी थॉट एज हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ एन एटम, यानी कि जो वैलेंसी है, यानी कि उसकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, उसको हम उसकी हाथ और उसकी बाजू बोल सकते हैं एटम की, जैसे इंसानों के अंदर होती हैं।
यानी कि अगर और ऑक्टोपस है उसके पास 8 हैंड्स हैं, उसके पास 8 हाथ हैं अपने। ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि जो अगर एक ऑक्टोपस एक हाथ से एक इंसान को पकड़ सकता तो वो इस तरीके से 8 इंसानों को पकड़ सकता था। इस तरीके से इंसान भी अगर इंसान भी के पास भी 2 हाथ हैं, वो भी 2 हाथों से 2 चीज़ें पकड़ सकता है। वैसे ही हाइड्रोजन के पास भी 1 हाथ है। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। अब ये जो है 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम जो है उसको हम बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिव है उसको हम बोलते हैं एनायंस। ये 2 ही डिफरेंस चीज़ें हैं। ये देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज H+, 2 पॉजिटिव चार्ज Pa2 पॉजिटिव, 3+ चार्ज एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव। ये इस तरीके से इनको लिखा जाता है, यानी कि वैलेंसी को हमने लिखना कैसे है। पॉली एटॉमिक आयंस यानी कि 2 से ज़्यादा, इस तरीके से इनकी वैलेंसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ है। अब देखेंगे कि H के पास 1 ही क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ही हैंड है, तो ये एक ही हैंड से शेयरिंग कर सकता है, तो इसलिए इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल ऐसे ही सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, ये मर्क्यूरस और सिल्वर, ये सारे जो हैं इनके पास 1 हैंड है। आप ये सोच सकते हैं इनके पास 1 हाथ है, इनके पास 2 हाथ हैं, इसके पास 3 हैं, इसके पास 3 से ज़्यादा हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस के बारे में बताया गया है। ये कुछ बताया गया मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक, और ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि वो अपना जो हैंड है वो शेयरिंग में यूज़ करेंगे, लेकिन उनके पास वो कम है, यानी कि उसके पास खाली जगह है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। इस तरीके से, यानी कि ये देखेंगे हम फ्लोराइड माइनस, क्लोरीन माइनस। अब देखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास। उसमें हम क्या देखते हैं कि Na हमारे पास था पॉजिटिव, और जो क्लोराइड है वो आया है हमारे पास नेगेटिव। तो ये देखेंगे इसका हैंड तो है लंबा, इसके पास एक है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इसका हैंड जो है वो शेयर कर लेगा, यानी कि दोनों शेयर करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से जो है कट हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि हमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा NaCl के ऊपर, लेकिन अगर हमें सोडियम और क्लोराइड अलग अलग मिले तो उनके ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि वो लोग शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस, दोनों टाइप के आयंस मिलते हैं। अब कुछ रूल्स हैं कि हमें वो रूल ध्यान में रख कर केमिकल फार्मूला बनाने होंगे। ये हमारे पास है 3 रूल्स हैं हमारे पास, ये स्टडी करेंगे अब हम। सबसे फर्स्ट रूल है हमारे पास, वैलेंसीज और चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि आयंस का जो, जैसे मैंने बताया था NaCl है, ये दोनों अब एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो यहीं पे हमें जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि CH4 हो गया, जैसे मीथेन हो गया। अब एक कंपाउंड है कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, कोई मेटल भी है उसमें और नॉन मेटल भी है। लाइक symbol of the metal is written in the left hand side and that of non metal is written on the right hand side। हमने जो है मेटल को तो लेफ़्ट तरफ लिखना है, और जो नॉन मेटल है उसको राइट की तरफ लिखना है। बस ये याद रखना है। देखेंगे, देखो ऑक्सीजन है हमारा नॉन मेटल, हमने उसको राइट की तरफ लिखा है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। थर्ड है हमारे पास वो कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, यानी कि देखो 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो हम उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके नंबर लिख देते हैं कि कितनी रेशो में वो हैं। बस इट्स अ सिंपल। सिर्फ यही चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। यहाँ तक केमिकल फार्मूला और ये लिखने का ये भी एक प्रोसीजर बताया गया है कि हम किस तरीके से केमिकल फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। वही वैलेंसी को देखकर बनाना होगा, 1 है कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला बनाने सिखाए गए हैं। सो ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद हम आपको आयनिक फार्मूला बनाना सिखाएंगे। ये हमने सिर्फ केमिकल फार्मूला लिखने के बारे में स्टडी किया था, ये हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।